ये कहानी है 6 दोस्तों की जो कि जिन और भूतों को मजाक समझते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भूले। तो ये कहानी शुरू होती है मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 6 स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग कोनों से अपने एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए आए होते हैं। इन 6 स्टूडेंट्स में 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। लड़कों के नाम है अली, जेम्स और राकेश, और लड़कियों में शामिल हैं जिनी, जॉर्जिया और सारा। इन 6 स्टूडेंट्स में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि ये लोग जिन या भूत पे यकीन नहीं रखते थे। अरे यकीन तो क्या, ये लोग इन चीजों का मजाक तक उड़ाया करते थे। अब क्योंकि ये 6 स्टूडेंट्स एक जैसा सोचते थे, तो इनकी दोस्ती आपस में बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन की बात है जब ये 6 स्टूडेंट्स एक साथ कैफेटेरिया में बैठे होते, तो इनमें से एक दोस्त जिसका नाम जेम्स था, वो उठता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स पे जाना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। तो उसकी ये बात सुनकर सारा हंस पड़ती है और कहने लगती है कि मुझे तो लगता है वहाँ पर खंडर इमारतों के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों ना हम एक प्लान बनाएं और अपने फोन के साथ उस जगह पे जाएं और वहाँ की वीडियोस बनाकर बाकी स्टूडेंट्स को ये साबित करें कि वहाँ पर खंडर के अलावा और कुछ नहीं है। सारा की ये बात सुन के बाकी 5 स्टूडेंट्स इस प्लान के लिए फौरन राजी हो जाते हैं। अब ये लोग बस कैफेटेरिया से निकलने की तैयारी में है। और अगर वक्त की बात करें तो शाम का कुछ वक्त था, सूरज ढलने को था और अंधेरा बस होने ही वाला था। अब ये लोग कैफेटेरिया से निकल चुके हैं और इनकी मंजिल है एक लाइब्रेरी, एक बंद लाइब्रेरी, जहाँ ये जाकर वीडियोस बनाना चाहते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को ये साबित कर देना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है। कैफेटेरिया से निकलते ही एक सीधी सड़क इन्हें लेनी थी, जो मैप पे इनको रास्ता बताया। कैफेटेरिया से निकलते ही ये लोग एक सड़क पे चलना स्टार्ट करते हैं। अब इस सड़क की बात की जाए तो इस सड़क एक पक्की सड़क थी और इसकी दोनों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। अब चलते चलते ये लोग उन जगहों का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं जिस जगह ये जा रहे होते हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, और वो यही बातें करते हैं कि हम उस जगह की वीडियो बनाएंगे और ये साबित कर देंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। और ये सब कह के वो लोग हंसते रहते हैं और मजाक उड़ाते रहते हैं। उसके बाद मजाक उड़ाते उड़ाते ये लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे 3 रास्ते जा रहे होते हैं। सीधे हाथ की तरफ एक लाइब्रेरी थी जो शायद अभी और दूर थी, उल्टे हाथ की तरफ एक हिल थी और इस हिल के ऊपर उन्हें 3 बिल्डिंग दिख रही होती हैं जो शायद अबेंडन स्टूडेंट डॉर्मेटरीज थी, और सामने की तरफ एक घना जंगल। अब ये लोग आपस में बात करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि लाइब्रेरी तो अभी भी बहुत दूर है, तो क्यों ना हम इन्हीं 3 बिल्डिंग पे जाके अपनी वीडियोस बना लें। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हिल पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ देर बाद उन 3 बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। इन 3 बिल्डिंग्स तक पहुंचने के बाद ये लोग किसी एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं। मेन रोड तक जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दरवाजा तो लॉक, और याद रहे कि ये बिल्डिंग सालों से बंद थी। लॉक दरवाजा देखकर एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है, वो ये कहता है कि क्यों ना हम बिल्डिंग के पीछे से घुसने की कोशिश करें। तो सब फौरन उसकी बात मान लेते हैं और बिल्डिंग के पीछे के रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जैसे ही वो बिल्डिंग के पीछे पहुंचते हैं तो उनको एक दरवाजा खुला हुआ मिल जाता है। ये दरवाजा बिल्डिंग की बेसमेंट में जा रहा था, तो ये लोग फौरन बिल्डिंग के अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अंदर घुसते साथ ही ये लोग हंसी मजाक और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि कोई जिन भूत हो तो बाहर आए, अभी बाहर आए। और आप में से कुछ लोग अगर स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि स्टूडेंट डॉर्मेटरीज के कॉरिडोर्स बहुत बड़े होते हैं और उन्हें में आवाज बहुत गूंजती है। तो इनकी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगी। अरे पूरी बिल्डिंग तो क्या, उनकी आवाजें बिल्डिंग के बाहर तक गूंजने लगी। बहुत देर तक चिल्लाने और हंसने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग दो के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और हर फ्लोर पे जाके चेक करेंगे और वीडियो बनाएंगे कि कोई है या नहीं। अली और सारा, ये दोनों लड़का लड़की एक ग्रुप में शामिल होते हैं और फिर ये लोग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और ये वही हरकतें करते हैं, चिल्लाते हैं कि कोई है तो बाहर आए, तो कोई है बाहर आए। इतना ही नहीं, सारा तो दरवाजों पे लात तक मारती है और कहती है कि कोई है तो आए, बाहर आए, इस वीडियो में आके बात करें हमारे। बहुत देर तक हंसी मजाक और दरवाजों पे दस्तकें और लाते मारने के बाद जब कुछ नहीं होता तो ये लोग थक हार के बिल्डिंग से बाहर आ जाते। बिल्डिंग से निकलने के बाद ये लोग इस बात पे खुश होते हैं कि इन्हें वो वीडियोस अब मिल चुकी हैं तो ये बनाना चाहते थे। अब इसी खुशी के साथ ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक राउंड अबाउट दिखता है। बेंच पे बैठ के ये लोग आपस में अपनी बातें कर रहे थे और मूनलाइट का मजा ले रहे थे। बट वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अचानक जंगलात की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ना तो किसी इंसान की रोने की ना तो किसी जानवर की, और इन लोगों के मुताबिक ये एक ऐसी आवाज थी जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस आवाज को सुनते ही जेम्स, इन्हीं में से एक लड़का, ये कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और हमें अब कैफेटेरिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जंगलात से कोई जंगली जानवर आके हम पर हमला कर दे और हम में से किसी को नुकसान पहुंचा दे। ये बात सुनते ही बाकी सब फौरन उठ खड़े हो जाते हैं और कैफेटेरिया की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। वापसी के रास्ते को अगर आप इमेजिन करें तो सीधे हाथ की तरफ स्टूडेंट होम्स थे और उल्टे हाथ की तरफ जंगलात थे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जंगलात की तरफ तकरीबन 30 मीटर की दूरी पे इन्हें एक अजीब सी सफेद चीज दिखती है जो कि इनके
मुताबिक ना उसका कोई शेप था, ना उसकी कोई बॉडी थी। और ये चीज देखकर सबसे पहला ख्याल इन्हें ये आता है कि शायद कोई सीनियर इनसे मजाक कर रहा है। ये सोच के ये लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि कौन है, हमारे साथ प्रैंक करना बंद करे, और हंसते हैं कि बाहर आ जाओ। यहाँ तक कि ये लोग उस चीज की तरफ पत्थर भी मारते हैं और चीजें भी मारते हैं कि जो भी है फौरन बाहर आए। लेकिन वो चीज अपनी जगह पे ही इनकी तरफ देखती रहती है, और वो कभी पेड़ के पीछे जाती है, कभी पेड़ से बाहर आती है, पर इनकी तरफ देखती ही रहती है। अचानक जब ये चीज एक और बार पेड़ से बाहर निकलती है तो अब सिर्फ ये इन लोग को देखती ही नहीं बल्कि वो आवाज भी निकालती है जो ये लोग पहले सुन चुके थे। आवाज सुनते ही ये लोग बहुत डर जाते हैं और ये 6 के 6 लोग अपने फोन बाहर निकाल कर इस चीज की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अब हैरानी की बात ये थी कि इन 6 के 6 फोन की बैटरी बिल्कुल डेड और वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ये देख के ये लोग और डर जाते हैं और फिर वापस जाने की कोशिश में लगते हैं। अब आप इस बात को इमेजिन करें कि ये जो चीज थी ये रोड के बहुत करीब थी, तो ये लोग फैसला करते हैं कि हम रोड से नहीं जा सकते। तो ये लोग स्टूडेंट डॉर्मेटरीज की जो बैकयार्ड है उस तरफ से जाने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग बैकयार्ड की तरफ से वापस जा रहे होते हैं और इनके मुताबिक वो चीज मुसलसल इनको देख रही है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये लोग अब उस दरख्त से आगे निकल चुके हैं जिसके पीछे से वो चीज इनको देखे जा रही थी। लेकिन अचानक इनमें से एक लड़की जिसका नाम जिनी था वो पीछे मुड़ के देखती है और उसे वही चीज इनकी तरफ भागते हुए नजर आती है। वो देख के जिनी भी भागना शुरू कर देती और उसे भागता देख 2 लोग और पीछे मुड़ के देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें पीछे कुछ नजर नहीं आता। तो एक अजीब सी पैनिक सिचुएशन फैल जाती है। इसी कश्मकश में जेम्स भी पीछे मुड़ के देखता है और उसे भी वो चीज भागती हुई उनकी तरफ नजर आ रही है। जेम्स भी भागना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी लोग जेम्स और जिनी की तरफ चिल्ला रहे होते हैं कि वापस आओ, पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसी कंफ्यूजन में अली सबसे ये कहता है कि अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और सिर्फ अली ही पीछे मुड़ के देखेगा और बताएगा कि कुछ है कि नहीं। और वो कहता है कि बस चुपचाप चलते रहो। अब ये लोग उसी हिल की तरफ पहुंच चुके हैं जहाँ से ये लोग चढ़ के आए थे और ये लोग अब हिल से नीचे जाना शुरू करते हैं। तो फिर अचानक सिर्फ और सिर्फ अली पीछे मुड़ के देखता है और उसे वो चीज कच्ची सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आती है और उस पे चांद की रोशनी पड़ रही होती है। वो देख के अली पैनिक नहीं होता और आराम से बाकी सब लोगों को ये कहता है कि तेज तेज चलना स्टार्ट करो। लेकिन अली की बात ना सुनते हुए सब के सब दोबारा पीछे मुड़ के देख और उन्हें नजर आता है कि वो चीज अब न सिर्फ इनके पीछे भाग रही है बल्कि वो ही आवाज निकाल रही है जो कि उन्होंने बेंच पे बैठ के सुनी। अब ये 6 के 6 लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तेज तेज भागने लगते हैं कैफेटेरिया की तरफ। भागते भागते ये लोग अब हिल के नीचे पहुंच चुके हैं। अब इन्हें उस पक्की सड़क की तरफ आना है जिससे ये लोग चल के आए थे। बाकी सब लोग तो पक्की सड़क की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अली ये नोटिस करता है कि सारा वहां नहीं पहुंच और सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन सारा कहाँ है। सारा को देखने के लिए अली हिम्मत करता है और उस पक्की सड़क से वापस उसी पॉइंट की तरफ जाता है जहाँ 3 रास्ते निकल रहे होते। उस पॉइंट पे आने के बाद अली को सारा बैठी हुई नजर आती है और सारा बिल्कुल एक जगह खड़े होके बस रो रही थी, बस रो रही। और ये बात याद रहे कि इस सब के दौरान अभी भी वो चीज हिल से नीचे भागती हुई आ रही है और ना सिर्फ भाग रही है बल्कि वही अजीब आवाज निकाल रही है जिसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं। अली सारा के पास आता है और उससे कहता है कि चलो भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। लेकिन सारा की आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है। सारा कुछ नहीं बोल पा रही और वो बस रोए जा रही है और एक जगह अटक सी गई। अली उससे फिर कहता है कि सारा प्लीज चलो, भागो यहाँ से। तो सारा हिम्मत करके बोलती है कि वो नहीं चल पाए, वो चाहे भी तो नहीं चल पाए। ये सुनकर अली उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि हम नहीं भागेंगे, हम बस आहिस्ता चलते हुए जाएंगे। उसकी ये बात सुन के सारा भी हिम्मत पकड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता कैफेटेरिया की तरफ चलना स्टार्ट होता है। अब ये लोग पक्की सड़क पे चलते हुए कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आवाज और वो चीज इनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे सारा और अली भी बाकी 4 स्टूडेंट्स की तरह कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं,